तो इधर हरियाणा के कैथल में घग्गर नदी उफान पर है, जिस कारण कैथल में बाढ़ जैसे हालात अब बन चुके हैं। हालातों को देखते हुए प्रशासन की टीम भी मौके पर जाकर हालात का जायजा ले रही है। तो वहीं न्यूज इंडिया के संवाददाता शैंकी जिंदल ने भी मौके का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर घग्गर नदी लगातार उफान पर है। अगर मैं बात करूं पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर घग्गर नदी का जो जल स्तर है, आज की जो ताजा जो रिपोर्ट बताई गई है वो 24 फीट की बताई गई है। लेकिन इसके अंदर अगर देखने वाली जो बात है, मारकंडा नदी और टांगरी नदी का जो पानी है लगातार इसके अंदर आता है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं, बाढ़ग्रस्त एरिया हैं, वो लगातार प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद देखने वाली बात यह है कि प्रशासन लगातार मुस्तैद है। कैथल डीसी प्रीति और एसपी आस्था मोदी लगातार यहाँ के दौरे कर रही है और लोगों से मिल रहे हैं, आमजन समस्याएं सुन रहे हैं और लोगों से मिलकर उनको जिस तरह की कोई दिक्कत है, बिजली की, पानी की या अन्य कोई भी समस्या है, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर उनसे बातचीत करके स्थिति का जायजा लेके तो उनको पूरा करवाया जा रहा है, ताकि ग्रामीण जो इलाके हैं उसमें जो किसान हैं उनको किसी तरह की समस्याएं देखने को ना मिले, या फिर उनके द्वारा किसी तरह की जो समस्याएं बताई गई होती है उनको किसी तरह से पूरा किया जा सके। क्योंकि देखने वाली बात यह है कि 1 महीने के बाद हरियाणा की जो मंडियां हैं उसके अंदर जो धान की जो फसल है वो आ जानी थी, लेकिन किसानों का कहना है कि हमारी जो रोजी रोटी है वो इन्हीं के सहारे चलती है। अगर इस तरह से नदी का जो पानी है वो लगातार अगर खेतों के अंदर आता रहा तो हमारी जो रोजी रोटी है, इनके द्वारा जो चलने वाली जो रोजी रोटी है वो नहीं चल सकेगी। क्योंकि साल भर की कमाई जो यहाँ से करते हैं, चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी चलाने का है या फिर अन्य किसी तरह की सुविधाएं हैं। क्योंकि हमारे साथ कुछ किसान लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो मैं कैमरामैन को भी कहूंगा भी जो हमारे साथ किसान है, तो सबसे पहले जो घग्गर नदी है उफान पर है, तो और इसका जो आज का निशान है वो 24 फुट बताया गया है, लेकिन डेंजर लेवल जो 23 है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? इसका आप अपने एरिया में देख ही रहे हैं भाई, पंजाब में तो अपने देख ही लिया कितने गांव तबाह हो गए और इसका मतलब निरंतर मतलब असर अब हरियाणा पे पड़ने वाला है। आप लगातार देख रहे हैं, कोई स्तर घट नहीं रहा, बढ़ ही रहा है लगातार। अपने पीछे डंडोता टटियाना कई गांवों में खेती तो मतलब खराब हो ही गई है, लोगों के घरों में पानी पड़ने को तैयार है। मतलब अगर हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, लगातार डीसीबी, एसपी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। गुला एसडीएम भी लगातार लोगों के बीच में जाकर आमजन समस्याओं की बातचीत कर रहे हैं, उनकी किसी तरह की जो सुविधाएं हैं उससे दुरुस्त न रह सके। भाई प्रशासन की तो वैसे है जैसे अब तो ये बाढ़ के मतलब जब बाढ़ आ गई अब तो आ गए, ये पहले क्यों नहीं गौर करते? मतलब भाई पहले जो अगर की सफाई करनी है, कुछ भी मतलब उसकी बंद बनाने हैं, जो भी करने कार्य मतलब पहले करने चाहिए। अब जब बाढ़ आ गई, लोग मुसीबत में फंस गए, अब ये दौड़ के आ गए। पहले कोई देखता नहीं है उसके मतलब हर एक प्रकार के मतलब बजट आते हैं, सफाई के भी मतलब पुल बनाने के भी बांध के भी, उस टाइम कोई इतनी गौर नहीं करता। मतलब 2023 की प्रलय के बाद और 2025 की जिस तरह से प्रलय आई है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि 2023 के अंदर भी प्रशासन ने ये कहा था कि आने वाले दिनों के अंदर इस तरह की कोई समस्या नहीं रहने दी जाएगी। भाई वो तो आप मतलब सब लोग देख ही रहे हैं। चलो उस टाइम थोड़ा जल का स्तर भी कम था, थोड़ा कम नुकसान था, अब की बार तो भाई बहुत ज्यादा नुकसान है। पंजाब के अंदर देखा जाए बाढ़ग्रस्त एरिया हैं और पंजाब के अंदर 1900 से ज्यादा जो गांव हैं वो बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। रोजमर्रा की जिंदगी भी अगर जीने की अगर बात की जाए तो काफी नुकसान देखने को मिला है। तो आपके द्वारा, आप भी किसान हो, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे किसी तरह की पानी की मार नहीं हुई है, क्या ऐसा कोई कदम पंजाब के लिए उठाया गया है? भाई जो जैसे अपना गांव चीका है, अपने समस्त ग्राम की तरफ से और अपने मतलब जो बाबा केसरी खेल कमेटी है उसकी तरफ से अपने जो पंजाब में बाढ़ग्रस्त हुए हैं उनके लिए अपने गांव से बहुत बड़ी मात्रा में मतलब राशन इकट्ठा किया गया है, जिसमें मतलब तकरीबन 10-12 लाख रुपए का राशन इकट्ठा किया गया है। लगातार देखा जाए हरियाणा के अंदर नदियां उफान पर है, घग्गर नदी भी उफान पर है और पंजाब के अंदर भी बाढ़ग्रस्त एरिया है। 1900 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? प्रशासनिक अधिकारी लगातार फील्ड में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। प्रशासन में तो कुछ करा ਹੁੰਦਾ जी, इतना पानी आना ही नहीं था जी। ये तो जी सारा का सारा प्रशासन का तो फेलियर है जी। और अब भी कोई वो नहीं करा जा रहा जी प्रशासन की तरफ से, बल्कि दूसरी ओर जी अपने गांव वाले पूरा हरियाणा पंजाब सारे लोग मिलकर ही इसमें सहयोग कर रहे हैं जी। उनका सहयोग के साथ ही इसमें जो भी जितना भी सहयोग हो पा रहा है ना जी, आम लोगों की तरफ से ही